बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फुल कोर्ट की समाअत, आज की समाअत बड़ी अहम थी। इस समाअत में क्या हुआ, ये दूसरी समाअत थी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से बड़े ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए गए हैं। खसूसन PTI के हवाले से कहा गया है कि PTI को इंतखाबात से पहले तासुब की नज़र से देखा गया, तासुबाना निशाना बनाया गया, और फिर साथ इसके ये भी कहा गया है जो बल्ले का निशान है उस हवाले से जजेस के दरमियान डिस्कशन हुई है। जस्टिस मुनीब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आज भी आपस में नोक झोंक हुई है। किस बात पे हुई है, क्यों हुई है, वो आपको बताएंगे। जस्टिस मुनीब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ने जो है इलेक्शन कमीशन की तमाम गलतियों पर रबर स्टैम्प कर दिया है। इस पर जो है जस्टिस काजी फाइज़ की जानिब से क्या कहा गया है। सुहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे आज की समाअत के हवाले से। आज की डिस्कशन का महवर सुप्रीम कोर्ट में वो डिसीजन रहा जो जस्टिस काजी फाइज की जानिब से देखा गया था 13 जनवरी को, जो डिसीजन दिया गया था। और उसमें सुहेल रशीद साहब उस डिसीजन पे आज एतराज़ात आए हैं जजेस की जानिब से, खसूसन जस्टिस क्वेश्चन किया गया। एतराज नहीं कर सकते क्योंकि फैसला तो इनफील्ड है। जी क्वेश्चन किया गया जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल, जस्टिस जमाल मदोखेल, सारों की जानिब से ये कहा गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से थोड़ा सा स्लाइडली टच किया गया। क्वेश्चन किया जा रहा है कि जी सारे खराफात शुरू वहाँ से हुए हैं कि जो बल्ले वाला निशान छीना गया और उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टैंप किया, उसके बाद से ये सारे मामले हुए। फिर अहम क्वेश्चन किया गया कि जब उसके बाद भी पार्टी एक वजूद रखती थी आइन के तहत, पार्टी का लदम नहीं हुई थी, तो एक बंदा आगे अगर पार्टी का टिकट दे रहा था या पार्टी से एफिलिएशन शो कर रहा था और जवाब में पार्टी भी उसे मान रही थी, तो इलेक्शन कमीशन का क्या इख्तियार बाकी बचता है कि इलेक्शन कमीशन के नहीं जी तू इस पार्टी का नहीं है। ये बड़ा अहम क्वेश्चन था। ये इसका आंसर जो है वो आना है। दूसरा, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला जस्टिस अतुल्लाह ने उठा दिया। जब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब फरमा रहे थे जी कि देखिए आपने तो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, हमने तो नहीं कहा था कि ना करवाएं, आपने करवाए थे तो आपके लोगों का फ़ायदा होता, आपके मेम्बरान का फ़ायदा होता, उनको आपने जमहूरियत नहीं दी, आप पूरी जमहूरियत की बात करें। तो जस्टिस अतुल्लाह ने याद दिलाया कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही थी, वो मुसलसल शिकायत कर रहे थे और ये पहला मौका नहीं है जब कोई पोलिटिकल पार्टी ऐसा कर रही थी। लिहाजा कल भी उन्होंने पीपल्स पार्टी की मिसाल दी थी, तलवार का निशान छीन लिया गया था। इसको पूरा मिलाकर हमने देखना है और ये मामला ऐसे नहीं है कि जैसे आप इसको कह दें। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि हमारे सामने वो केस नहीं है। जस्टिस अतुल्लाह ने कहा कि नहीं, हमें अपनी अप्रोच को वाज़ेह करना है, हमें देखना है कि क्या मामलात थे उस वक्त, क्या नहीं थे। हम फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने बैठे हुए हैं और वोटर्स के हकूक़ को प्रोटेक्ट करने बैठे हुए हैं। तो बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने इतनी ज़्यादा अपनी वजाहत दी उस फैसले की कि उसके बाद जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर जो उस बल्ले वाले फैसले में भी उनके साथ बैठे हुए थे, उनको इंटरप्ट करना पड़ा 2 बार। उन्होंने कहा कि जनाब वो रिव्यू पेंडिंग है, तो उसके ऊपर सारी बात यहाँ कर देंगे तो वहाँ बात क्या करेंगे। तो ये एक अच्छा, जस्टिस मुनीब की जानिब से जब ये कहा गया कि ये पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन की तमाम गलतियों को सुप्रीम कोर्ट ने रबर स्टैम्प कर दिया, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ऐसा नहीं है। फिर जो जस्टिस अतहर मिनल्लाह थे, उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक बात कर रहे थे टोकते हुए, कहा कि हम सच बड़ा कड़वा होता है, हमने कभी बोला नहीं है। ये बड़ा अहम मुकालमा है साहब का। इसी मुकालमे के दौरान जब वो कह रहे थे ना कि यूं हो गया तो हमने नहीं कहा था कि आप इलेक्शन ना करवाएं, ये वो, तो जस्टिस अतुल्लाह ने कहा कि सच बहुत कड़वा होता है, अगर हम सच बोलना शुरू कर दें सब, तो फिर तो लग पता जाए ना। तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया मैं तो बोलता हूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ, मैं तो बोलता हूँ। आज एक और अहम चीज़ थी कि बेंच की जानिब से ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वकील को कि आप केस चलाएं वरना आपस में ये सब क्रिटिसाइज एक दूसरे को करते रहेंगे। क्रिटिसाइज का लफ्ज़ इस्तेमाल, जज एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे ओपन कोर्ट में। बहरहाल ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बरह रास्त जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, वजाहतें भी हो रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें PTI के वकला की एक खामी जो है ना उस बल्ले वाले फैसले के बाद कि उसकी इंटरप्रिटेशन अच्छी कर लेते या उसको बैठ के डिस्कस सारी जड़ वही है, स्ट्रेटजी उसकी थोड़ी सी बेहतर अडॉप्ट कर सकते थे। एज पार्टी पार्लियामेंट में खुद को वापस क्लेम कर सकते थे कि जी हमारे इतने आज़ाद उम्मीदवार हैं, हम PTI ज्वाइन कर दें, अब तो हमें इंतखाबी निशान नहीं चाहिए, हम PTI ज्वाइन कर दें। और उसको चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने फरमाया अगर वो ये दावा कर देते तो मुझे नहीं पता कि कौन सी दलील होती जो उनके खिलाफ जाती, ऐसी जा ही नहीं सकती क्योंकि वो आइन के तहत पार्टी तो हैं। और जस्टिस जमाल खान ने अपने फैसले में भी ये नहीं लिखा। कल पहली ऑब्जर्वेशन ये दी थी कि पार्टी सैंबल लेने के बाद क्या पार्टी का स्ट्रक्चर वैसे ही रहा, लेकिन इस पर सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मैं गया था। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं ना कि मैं गया था और मैं सुप्रीम कोर्ट भी आया था, और वो अभी अपने दलाइल में फंसाएंगे बेंच को कि जनाब मेरी दरख्वास्त यहाँ तक आई थी,
हमें पार्टी डिक्लेयर नहीं किया गया, ऐसा ना किया कि हमने नहीं एफर्ट हाँ। की, हमने एफर्ट की है। तो ये बहरहाल वो जो उस वक्त का सारा सिनेरियो था वो सबके सामने है। अब उसके ऊपर मट्टी डलनी है आहिस्ता आहिस्ता। तो उसमें मेरा ख्याल है जितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कहीं ना कहीं अपनी हद तक कुछ जिन्होंने फैसला दिया वो वजात में जाएंगे, जिन्होंने नहीं दिया वो उसको रद्द करेंगे इन क्लियर टर्म्स। सोहेल साहब, तो अभी तक आज क्या मेरा ये टेक अवे है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें मिली या नहीं मिली है तो तय होना बाकी है, बाकियों को जो मिली हुई है वो बरकरार रहती मुझे नजर नहीं आ रही। यानी क्या खाली छोड़ दी जाएंगी? आइन का आर्टिकल ये भी तो कहता है कि खाली भी तो नहीं तशरीह छोड़ी जाए। पहली बार होनी है ना, तो अच्छा, ये आप समझते हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लैप्स, मतलब यानी आइन यहाँ पे गैप है और इस खला को कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है उसको पुर करना है कि अगर सवाल ये होता है इंडिपेंडेंट ज्यादा जीत जाते हैं मफरूजे के तौर पे और वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो फिर इसमें क्या कुछ होगा कि वो इंडिपेंडेंट को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? दूसरा, ड्यू प्रपोर्शन जो है उससे ज्यादा नशिस्तें दी जा सकती हैं या नहीं? इस पर क्या जवाब आए थे? देखें इसके ऊपर अभी तक वाज़ेह जवाब नहीं आया। फैसल सिद्दीकी जो है ना कुछ चीज़ें उन्होंने कन्फेस भी की हैं जी कि हाँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, वो कन्फेस किया, मतलब एस्टैब्लिश फैक्ट है। और आपने इसलिए फहरिस्त जमा नहीं करवाई थी। फैसल सिद्दीकी ये कहते हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी ही हो सकती है, दूसरों को ज़्यादा सीटें नहीं दी जा सकती। इससे इत्तेफाक करें जैसे मंसूर अली शाह भी और बाकी काफ़ी जजेस भी इससे मुतफिक हैं कि जी जितने, क्योंकि जस्टिस अतरमुल्लाह ने एक वाज़ेह सवाल पूछा था कि अगर कोई जमात भी फ़र्ज़ किया इलेक्शन में एक भी सीट ना ले सके, सारी सीटें आज़ाद उम्मीदवार जीत जाएँ तो मखसूस नशिस्तों का क्या होगा? तो इसका जवाब फैसल सिद्दीकी साहब ने ये दिया कि इसके बाद किसी जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी और इसको बेंच में से किसी ने मज़ीद क्वेश्चन नहीं किया, यानी कि एक इस्टेब्लिश रियलिटी होगी। तो इसका मतलब है कि सियासी जमातों को वही सीटें मिलेंगी मखसूस जितनी उन्होंने जीती हुई हैं, एक मुतनासिब नुमाइंदगी। चीफ जस्टिस साहब पूछते हैं जी कि आइन में बताइए कहाँ लिखा हुआ, तो इस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने बड़ा अच्छा जुमला कहा। उन्होंने कहा ये तो आप ऐसे ही पूछ रहे हैं जी कि जैसे कहें जी कि शोर शादीशुदा नहीं है, ठीक है। वो तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग उन्होंने कमेंट उनको था कहा कि ये बहुत इररिलेवेंट किस्म का हाँ, क्वेश्चन है, ठीक कि है। आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि जी जी, तो वो आइन की जो बात थी वो उसमें रह गई। खैर अब समात में डेट लंबी पड़ गई है 24 जून। इससे एक चीज़ होता है कि फौरी तौर पर कोई आइनी तरमीम का इम्कान नहीं है। 24-25 को समात होगी और इस मंथ के एंड पे जाके ये अच्छा, केस अगर खत्म ये होगा। मामला पार्लियामेंट को भेज दिया जाता है कि आप ये चूंकि गैप है कानून इसमें साजी कर लें। इसमें आईनी तरमीम हाँ करें तो आइनी तरमीम नहीं अभी हो सकती, नहीं, अगर देखें अभी मअतल है कानून ना, नहीं बन सुने सकता। ना, मअतल है ना, ये मअतल का नोटिफिकेशन वापस होता है क्योंकि जाहिर बात है ये तो तो ये तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मंजी ठोकने वाला फैसला होगा ना, तो काजी क्योंकि फाइज ईसा हाथ कर पांव सकते बांध हैं। के दूसरों को सीटें दे के काजी हाँ। फाइज अकेले नहीं है ना, ये नहीं होगा। तो आपका क्या ख्याल है, क्या गुजर गए एक्सपेक्टेड है हैं कि सर, इसमें जो कुछ हो क्या सकता था, क्या हो जिन्होंने सकता करना था है? कर हो लिए। सकता है इसके बाद काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन हो जाए। नहीं सर, अभी एक्सटेंशन का बहुत मुश्किल है। बहरहाल अभी भी एक स्पाइरल ऑफ साइलेंस जो है वो मौजूद है। बेंच की उसने डिवीजन अभी को आप अपना, किस तरह हाँ, से देखते हैं? बेंच की मैंने कहा डिवीजन, ना स्पाइरल ऑफ साइलेंस, बीच में 4 से 5 आवाजें अभी वाज़ेह नहीं है, मुबहम है। लेकिन जस्टिस जैसे शाहिद वहीद अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर, मजहर, देखें कुछ भी मोहम्मद क्लियर अली नहीं है कि मजहर ने बल्ले वाला डिसीजन दिया था, ही इज विद काजी साहब। जस्टिस अजहर हसन रिजवी मोहम्मद अली मजहर साहब के साथ लाइन टो करते हैं अक्सर, इरफान ठीक सादत है। साहब उधर हैं, इरफान सादत साहब उधर हैं, फिर क्लैरिटी नहीं है। इस टाइम जस्टिस अमीनुद्दीन खान उधर जस्टिस हैं। यहिया अफरीदी का डिसाइसिव वोट है। हाँ, याहिया अफरीदी साहब का डिसाइसिव रोल है, लेकिन वो एक अलग से भी तो लेते हैं ना, किसी के साथ नहीं जाते। हो सकता है बहरहाल। तो आपको क्या लग रहा है कि लंबी जो ये दी है, इस आखिरी सवाल का जवाब देते हैं कि लंबी तारीख जो दी है, एक तो बेंच 24 तारीख, दस्तियाब नहीं था, फुल कोर्ट बनाने का मसला यही होता है कि वो रोज़ दस्तियाब नहीं हो सकते। तो 24 मतलब ईद सुकून से करें सारे, और तब तक जो वो दूसरों को दी हुई नशिस्तें थी वो मुअत्तल रहेंगी। मेरी खबर ये है कि दूसरों की नशिस्तें मुअत्तल रहेंगी, वो अपनी नशिस्तें बहाल नहीं करवा सके। जो वो बड़ा शद्दोमत से मुअत्तली के बाद कह रहे थे ना कि क्या हम जी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट चैलेंज और हम करेंगे कि ये मौतली वापस खत्म कराएंगे, वापस करें? वो वापस नहीं हो सकी। और सारों को पता है कि ग्राउंड जो है ना तप चुकी है और उसमें बस जो आता है उसको चुप करके लेना है। ज़्यादा कंटेस्ट करने के चक्कर में अगला नहीं, भी गंवाना नहीं है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग नाज़रीन यहाँ पे सूरत हाल पैदा होगी, और वो सूरत हाल ये है कि जो ये सीट्स हैं, मखसूस नशस्तें, क्या ये जो है पीटीआई को मिलेंगे या दीगर सियासी जमातों में बांटी जाएंगी? इस मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में अभी डिवीजन देखने में आ रही है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का आज बल्ले का फैसला, उस तमाम समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा हमें बैकफुट पर नजर आए, अपने फैसले के हवाले से वजाहतें देते नजर आए। लेकिन दीगर जो जजेस साहिबान थे उन्होंने इस फैसले को क्रिटिसाइज भी किया, मतलब इस पर सवालात भी उठाए और पूछा भी कि ये इसकी बुनियाद पर ये तमाम मामला खड़ा हुआ है, ये क्योस्क जो है वो क्रिएट हुआ है। तो उनकी जानिब से बड़ा वाज़े तौर पर
ये कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से गलतियां की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट को उसको इंडोर्स नहीं करना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चूंकि उसको इंडोर्स किया, जिसके बायस एक और नया इशू खड़ा हो गया और वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। और अब देखना है इसमें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इसको क्या दूसरी पार्टीज को दे देते हैं या नहीं देते। तो जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर जैदी को इजाजत दीजिए अगले व्लॉग तक के लिए, और अपना चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।